चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना है। हाथरस भगदड़ पर बोले भोले बाबा। बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुछ दिन पहले एक सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत की त्रासद घटना के बाद सुर्खियों में आए स्वयंभू बाबा हरिनारायण साकार उर्फ भोले बाबा ने कहा कि वह हाथरस भगदड़ से बहुत व्यथित हैं, लेकिन नियत में लिखे को कोई टाल नहीं सकता और सभी को एक दिन मरना ही है। उन्होंने कहा वह 2 जुलाई की घटना के बाद से अवसादग्रस्त हैं और अत्यंत व्यथित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। यह बात उन्होंने उनके सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत होने की घटना के बाद एक पखवाड़े के बाद कही। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आकर की चंपई सोरेन की राजनीतिक हत्या, असम के सीएम का बड़ा हमला। बता दें, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को जनता का विकास नहीं चाहिए, उन्हें केवल अपनी कुर्सी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही अपनी ही पार्टी के एक योग्य आदिवासी नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री से हटाकर उनका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को अपने खिलाफ कोई दूसरा आदिवासी नेता मंजूर नहीं है। 72 घंटों में मरम्मत किए जाएं कांवड़ यात्रियों के मार्ग, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं नगर विकास विभाग को अगले 72 घंटों में कांवड़ मार्ग पर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा करने का भी निर्देश दिया है। इस सरकारी बैंक को निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ, आरबीआई ने दिखाई हरी झंडी। बता दें, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के लिए बोली लगाने वाले निवेशकों की जांच पड़ताल कर फिट एंड प्रॉपर रिपोर्ट दे दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मई 2021 में इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। बाहर यात्रा करने से बचे भारतीय नागरिक, बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद भारत ने जारी की एडवाइजरी। बता दें, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत भी हो गई है। बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बढ़ती हिंसा की वजह से वहां रह रहे लोग घर से बाहर निकलने से बचें और आवाजाही कम करें। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को 3 दिनों की पुलिस हिरासत, धारा 307 जोड़ी गई। बता दें, आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद मनोरमा खेड़कर को पुणे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उन पर पुणे के एक गाँव में किसान की पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप लगा था। पुलिस ने उन्हें गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था। पुणे ग्रामीण पुलिस ने कोर्ट से मनोरमा खेड़कर को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग की थी। मनोरमा खेड़कर पर जान से मारने की कोशिश के आरोप में धारा 307 बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ किसानों को धमकाने का मामला दर्ज किया था। नई धारा बढ़ने से मनोरमा खेड़कर की परेशानी अब और बढ़ गई है। सूर्य कुमार यादव बने कप्तान, श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया घोषित, इन खिलाड़ियों को मिली एंट्री। बता दें, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का इंतजार अब खत्म हो गया है। 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय टीम में 1 दिवसीय सीरीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं। उधर T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। T20 टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। लाडला भाई योजना पर संजय राउत ने निकाली भड़ास, संजय निरुपम ने दिया जवाब। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाडला भाई योजना की शुरुआत कर दी गई है। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास लड़कों को 6,000 रुपए और जो बेरोजगार हैं उसको सरकार 10,000 रुपए देगी। वहीं लाडली बहन योजना के मद्देनजर महिलाओं को 1,500 रुपए दी जा रही है। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर पहले ही 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यह कोई छोटी रकम नहीं है और लोकसभा चुनाव हारने के बाद यह नई योजना जारी की गई है। उन्होंने कहा वे लाडली बहन को सिर्फ 1,500 रुपए ही दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हमारी ये मांग है कि लाडली बहन को भी 10,000 रुपए दिए जाएं, तभी उनका घर चलेगा और जो आत्महत्या चल रही है किसानों की, बेरोजगारों की, उस पर रोक लगेगी।
हरियाणा में बदलाव की लहर, आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बता दें, हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह इस बार सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि गुजरात में 14% वोट मिलने के बाद आप अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। विवाद के बाद कर्नाटक सरकार का यू टर्न, प्राइवेट नौकरियों में लोकल को आरक्षण देने के फैसले पर रोक। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ था, इसके चलते ही कैबिनेट ने फैसला स्थगित कर दिया। दरअसल सिद्धरामैया ने मंगलवार को एक्स पर जो पोस्ट किया था उसमें कहा गया था कि कल कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी प्राइवेट सेक्टर में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हालांकि सीएम ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया। बीजेपी में तेज हुई कलह, केशव मौर्य के साथ आए विधायक सुशील सिंह, कह दी बड़ी बात। बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद यूपी भाजपा में सियासी खींचतानी के कयास लगाए जा रहे हैं। चंदौली की सैयद राजा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, किसी भी दल में संगठन ही सरकार बनाता है। किसान करेंगे दिल्ली कूच, 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च। बता दें, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाई कोर्ट के आदेश की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अभी तक बॉर्डर को खोलने की कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीति के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। यह ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। असम में 40% हो गई है मुस्लिम आबादी, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का चौंकाने वाला दावा। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार यानी 17 जुलाई को राज्य में बदलती डेमोग्राफी पर बड़ा बयान दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा, असम की डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। 1951 में यह आबादी 12% थी। इस दौरान हमने कई जिले भी खो दिए हैं। ये मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीने और मरने का सवाल है। पोस्ट ऑफिस में 44,000 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए शुरू हुआ आवेदन। बता दें, भारतीय डाक विभाग ने 44,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार 15 जुलाई से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के साथ साथ एससी, एसटी, दिव्यांगों और ट्रांस वुमेन कैटेगरी के आवेदकों को शुल्क नहीं भरना है। डाक विभाग द्वारा जारी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती अधिसूचना के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री से मिले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, इन 4 रेल प्रोजेक्ट पर की चर्चा। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य के विकास को गति देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय बीते नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। रेल भवन में इस मुलाकात के दौरान सीएम साय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य की अलग अलग नई रेल प्रोजेक्ट पर चर्चा की। इस बैठक में सीएम साय ने प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की जरूरत पर जोर दिया। सबका साथ सबका विकास जरूरी नहीं, बयान पर विवाद, अब आई शुवेंदु अधिकारी की सफाई। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के एक बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी की बैठक में उन्होंने खुलेआम अपील की कि पार्टी को सबका साथ सबका विकास नहीं करना चाहिए और इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कहना चाहिए जो हमारे साथ हम उनके साथ। उन्होंने अपील की, सबका साथ सबका विकास बंद करो। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान की राजनीतिक हलकों में खूब आलोचना हो रही है। इसी बीच उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया और कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी का नारा है और मेरे कहने से यह नहीं बदलेगा। यह एनडीए सरकार का एजेंडा है या बीजेपी का भी एजेंडा है।
तो दोस्तों ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।